बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुसर के मरते ही मेरी सास ने वो कमरा छोड़ दिया और उसे ताला लगाकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरी सास का कहना था कि जो भी बीमार औरत इस कमरे में जाएगी वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। मैं बहुत सी औरतों को उस कमरे में जाते देखती थी जो वापसी पर सास की हथेली पर नोटों की गड्डियां रख जाती थी, मगर मेरा शौहर और सास हमेशा मुझे सख्ती से मना करते कि उस कमरे में ना जाना, क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता था हर वक्त और मैं भी उस कमरे में जाना चाहती थी। एक रोज मैके का बहाना बनाकर मैं चली गई और कुछ ही देर बाद बुर्का ओढ़कर आई तो सास समझ न सकी और मुझे उस कमरे में बिठाकर चली गई। 5 मिनट ही गुजरे थे कि रूह लरस गई जब मुझे। मेरा नाम सना है। मैं 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, इसीलिए मेरे वालिदैन ने बहुत कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी। अल्लाह के करम से मेरा ससुराल अच्छा निकला था। घर में थे ही कितने लोग, मेरा शौहर और मेरी सास और मेरे एक माजूर ससुर, जिनके बारे में मेरे शौहर अरहम ने मुझे बता दिया था कि 10 साल पहले उन्हें फालिज का अटैक आया था और वो उस वक्त से बिस्तर पर माजूर पड़े थे। वो हिलने जुलने और बोलने चालने के भी काबिल नहीं थे। बुढ़ापे के बावजूद मेरी सास बड़ी मोहब्बत से अपने शौहर का ख्याल रखा करती थी। जब कभी मैं अपने ससुर के कमरे में जाती तो उनकी आंखों में लिखी दर्द की दास्तान पढ़कर मैं काम जाया करती थी। मेरी शादी को 1 माह हुआ तो मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। इसी दुख का इजहार मैंने अपने शौहर से किया तो वो बोले, सना, अच्छा हुआ कि अब्बू चले गए, उनकी रूह को सुकून मिल गया। वो बहुत लंबे अरसे से यूं ही बीमार पड़े थे। ससुर के सोइम के दिन मेरी सास ने मेरे ससुर के कमरे की तफसीली सफाई की और फिर उसे ताला लगाकर बाहर आ गई और कहने लगी, जो भी बीमार औरत इस कमरे में जाएगी वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। मैं बहुत हैरान हुई और सोच में पड़ गई कि मेरे ससुर तो आखिरी दम तक अपनी बीमारी से लड़ते रहे, उन्हें तो शिफा नहीं मिली, फिर उनके मरते ही कमरा कैसे इतना करामाती हो गया। खैर, मैं कुछ बोली तो नहीं थी क्योंकि मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं था। सोइम में जो औरतें आई थीं, मेरी सास उनके सामने भी बुलंद आवाज में ये बात दोहरा रही थी कि आज के बाद जो औरत भी बीमार हो वो डॉक्टर के पास मत जाए, मेरे घर आ जाए, मेरे शौहर के कमरे में बैठ जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अजीब से जज्बात से 2-4 थी कि मरने वाला तो मर गया, मगर उसके पीछे कोई गम मनाने वाला भी नहीं है। चलो, मेरी सास सोइम पर ही 2 आंसू बहा लेती, मगर उन्हें तो अपने करामाती कमरे की एडवर्टाइजमेंट से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और मेरे ससुर की वफात को 1 महीना गुजर गया था। तब पहली दफा कोई औरत मेरी सास के पास इलाज की गर्ज से आएगी। वो कहने लगी, बहन, मेरे जिस्म पर बदतरीन एलर्जी हुई है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रही। यहाँ तक कि मैंने दूसरे शहर जाकर भी इलाज करवाया है, मगर कोई फाका नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ। मेरी सास उस औरत की बात सुनकर बहुत मुतमईन थी। वो कहने लगी, बहन, तुम बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आई हो। मेरी सास उस औरत का हाथ पकड़कर उसे अपने शौहर के कमरे में छोड़ आई थी। ये सब मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा था कि न जाने आगे क्या होने वाला है। मैं बड़े गौर से हर चीज पर नजर रखी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो औरत कमरे से बाहर आ गई। मैं भी जल्दी से उठकर उस औरत के पास खड़ी हो गई जहां मेरी सास खड़ी थी। वो औरत कमरे से बाहर निकली तो बहुत सरशार थी। उसने मेरी सास के हाथों पर नोटों की गड्डी रख दी और बोली, ये आपका हदिया है, क्योंकि इस 1 घंटे में ही बीमारी मुझे मेरे जिस्म से निकलती हुई महसूस हुई है। मैं हैरान रह गई थी। खैर, वो औरत चली गई। तब मैं भागकर अपनी सास के पास आई और बोली, आंटी, ये कैसे हुआ? उस औरत का तो कहना था कि वो ठीक ही नहीं हो रही, तो फिर 1 घंटे में उसकी एलर्जी कहाँ जा सकती है? मेरी सास मुस्कुराकर बोली, बेटी, ये सब अल्लाह का करम है। जबकि मैं मस्जिद उलझ गई थी, मैंने सोचा कि मैं ये बात अरहम से पूछूंगी। मेरे शौहर बहुत ही अच्छे और जिम्मेदार इंसान हैं, मगर उनमें एक खामी है कि वो लिए दिए रहने वाले हैं। मुझे उनकी कमगोई की आदत से बड़ी खार थी। पूछो उनसे 4 सवाल तो देते वो एक बात का जवाब थे। मैं बोली, अरहम, अंकल के कमरे से लोगों को शिफा कैसे मिलती है? वो अपने लैपटॉप में बिजी ही कहने लगे, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, इंसान तो बस वसीला बना है। उनकी बात सुनकर मैं एकदम से पुरजोश हो गई थी। मैं बोली, अरहम, अल्लाह ने अंकल को कैसे वसीला बना दिया है? मेरे शौहर बोले, सना, उठो, शाबाश, चाय बना कर ले आओ। मेरे सर में बहुत दर्द है। ये जवाब सुनकर ही मैं समझ गई थी कि अब मजीद मेरी किसी बात का जवाब अरहम देना नहीं चाहते। मैं चाय बनाने किचन में चली आई। तब मेरी नजर ससुर के कमरे पर पड़ी थी। वो कमरा देखकर अचानक से मेरा दिल ललचाया कि आखिर मैं उस कमरे में जाकर तो देखूं कि वहां है क्या। मैं दबे कदमों उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक मेरी सास की आवाज आई थी। वो बोली, बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मैं बेहद घबरा गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं, इसीलिए मैं जल्दी से बहाना बनाकर बोली, आंटी,
मैं देखने जा रही थी कि कमरा तो साफ है ना, किसी किस्म की सफाई करने की जरूरत तो नहीं है। मेरी सास के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, इस कमरे की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। चलो यहां से, और कभी मेरी गैर मौजूदगी में भी इस कमरे में दाखिल होने की कोशिश मत करना। मैं बड़ी घबरा गई थी, इसीलिए जल्दी सी किचन में चली गई। इंसान की खसलत भी बड़ी अजीब है। उसे जिस चीज से रोका जाता है वो ही करता है। जिस चीज से उसे दूर रहने को कहा जाता है वो उसी के मुतालिक मालूमात इकट्ठे करने लगता है। खैर, मेरे हाथ में तो कोई सिर आ नहीं रहा था कि वो कमरा जिसमें कई सालों से एक मरीज पड़ा हुआ था, वो कमरा उस मरीज को शिफायाब नहीं कर सका। फिर उस मरीज के इस दुनिया से जाते ही वो करामाती कैसे हो गया था। खैर, उन दिनों मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। हर वक्त खट्टा खाने को जी चाहता। और हमसे इमली लाने को कहती तो वो मुझे घूर कर कहते, सना तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, इस तरह की फजूल चीजें खाना छोड़ दो, तुम बीमार पड़ जाओगी। और तुम जानती हो ना कि बीमारी कितनी बुरी चीज है। मैं सर झटक देती कि मेरा शौहर तो हर वक्त मुझे नसीहतें ही करता रहता है। इसीलिए मैं गली के बच्चों से इमली मंगवा मंगवा कर खाने लगी। मेरी सास को जब इस बात का इल्म हुआ तो कहने लगी, बहू ये क्या कर रही हो। मैं सख्त खौफजदा हो गई, इसीलिए अपनी सास से बोली, आंटी प्लीज अरहम को मत बताइएगा, मेरा इमली खाने को जी चाह रहा था, इसीलिए इमली मंगवा कर खा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुस्कुरा दी। उसने जल्दी से मोहल्ले की दाई को फोन करके घर बुला लिया और कहने लगी, मुझे खुशखबरी सुननी है। मैं बहुत कम उम्र थी, इसीलिए उन दोनों की बातों का मुखफ़फ़ नहीं समझ पाई थी। दाई मुझे कमरे में ले गई और बोली, तुम चारपाई पर लेट जाओ। मैं लेट गई। तब वो मेरी सास से बोली, मुबारक हो, खुशखबरी ही है। मैं हैरान रह गई और बोली, कैसे खुशखबरी। मेरी सास बोली, तुम माँ बनने वाली हो। ये बात सुनकर मेरा चेहरा एकदम शर्म से सुर्ख पड़ गया था। शाम में जब मेरे शौहर आए तो वो आते ही अपनी वालदा के कमरे में चले गए। मैं बहुत खुश थी। मुझे पता था कि अब मेरी सास अपने बेटे को ये खुशखबरी सुना देंगी। मैं अपने शौहर के चेहरे के तासुरात देखना चाहती थी, इसीलिए अपनी सास के कमरे के दरवाजे में छुप कर खड़ी हो गई थी। मेरी सास बोली, अरहम तुम्हारी बीवी हामला है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपनी बीवी से दूर रहना। फिर ये सब क्या है। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, कुछ भी करो इसे खत्म कर दो। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर दंग ही रह गई थी। ये कैसे हो सकता था। वो अपने बेटे को ये हुक्म कैसे सुना सकती थी। मेरा शौहर चेहरा झुकाकर बैठा रहा था। फिर वो उठकर बाहर आने लगा तो मैं जल्दी से भागकर किचन में चली गई थी। मेरा दिल खौफ से पत्ते की तरह लर्ज रहा था। अगर मेरे शौहर ने मेरी सास की बात मान ली तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद अरहम किचन में आ गए। वो बोले, खाने में क्या है। मैं बुझे बुझे इस अंदाज में बोली, भिंडी गोश्त है। वो कहने लगे, क्या बात है, तुम इस कदर ढीली सी क्यों हो। मैं बोली, अरहम मेरी कमर में बहुत दर्द है। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर के लिए क्यों ना मैं उस करामाती कमरे में जाकर लेट जाऊं। मेरी बात सुनकर एकदम ही मेरे शौहर के चेहरे के तासुरात बदल गए थे। वो कहने लगे, कभी उस कमरे में जाने का सोचना भी मत, नहीं तो तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। मैं अजीब सी मुश्किल में घिर गई थी। आज ही तो मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मगर मैंने जब से अपनी सास की बात सुनी थी मेरी कमर में दर्द होने लगा था और रफ्ता रफ्ता ये दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था, यहाँ तक कि मैं किचन में काम करने की भी काबिल नहीं रही थी। मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। मेरी सास को जब मालूम हुआ कि मैं कमरे में जाकर लेट गई हूँ तो वो दरवाजे पर ही खड़ी होकर मुझे बातें सुनाने लगी थी कि आजकल की लड़कियों से तो अल्लाह की पनाह है। अभी इसे इल्म हुआ कि माँ बनने वाली है और अभी से ये ड्रामे शुरू हो गए। पहले तो अच्छी भली थी। मैं चुपचाप लेटी आंसू बहाती जा रही थी। थोड़ी देर बाद अरहम कमरे में आए। उनके हाथ में खाना था। वो बोले, ये खा लो। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया। मैं बोली, मुझे डॉक्टर के पास ले चले। अरहम बोले, डॉक्टर के पास तुम्हारे इस कमर दर्द का इलाज नहीं है। मैंने अम्मी से कह दिया है, वो तुम्हारा इलाज कर देती है। मैं घबरा गई कि कहीं वो मेरे बच्चे को नुकसान तो पहुंचाने नहीं लगी। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में आई तो उसने मुकम्मल स्याह लिबास पहन रखा था। हाथ में धुआं उड़ाता बर्तन था। वो उसे मेरे पास लाई और बोली, अरहम तुम कमरे से बाहर चले जाओ। मैं तो ये देखकर दंग ही रह गई थी। ये कैसे हो सकता था। मैं बोली, अरहम आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ ही रहेंगे। मगर अरहम मुझे नागवारी से घूरता हुआ बाहर चला गया था। मेरी सास वो धुएं वाला बर्तन मेरे इर्द गिर्द घुमाती रही थी। फिर वो कुछ पढ़ पढ़कर मुझ पर फूंकती जा रही थी। ये मंजर बहुत अजीब था। खौफ से मैं थर थर कांप रही थी मगर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं थी। तब मेरी सास कमरे से बाहर निकल गई। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंदर से खाली हो चुकी हूँ। मुझ पर पड़ने वाला बोझ खत्म हो चुका था। मेरी कमर का दर्द भी खत्म हो गया था। मैं सोचने लगी कि कहीं मेरी सास ने मेरे बच्चे को तो नुकसान नहीं पहुंचा दिया। मैं बस आंखें मूंद कर लेट गई और यूं ही मेरी आंख लग गई थी। मैं सारी रात सोती रही। सुबह जब उठी तो सहन से आवाज आने लगी। एक औरत बोली,
बाजी, तेरा शौहर तो बहुत खबीस था, मर गया है। यूं कहना तो नहीं चाहिए, मगर बुरे को बुरा ना कहूं तो फिर क्या कहूं। तू मुझे बता, उस जैसे इंसान के कमरे को तुमने करामाती कमरे का नाम कैसे दे दिया है? कल मेरी भाभी मेरे घर आई थी, कहने लगी कि मेरे जोड़ों में दर्द है, करामाती कमरे में जाकर लेटना चाहती हूँ। अगर मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं इन चीजों पर यकीन, तुम भी मत जाओ वहां। मेरी सास उसकी बातें सुनकर बोली, वो कमरा सच में करामाती है, तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जाकर लेट जाओ। वो औरत हंसने लगी और बोली, अगर मुझे तुम्हारे शौहर के करतूतों का पता ना होता तो शायद मैं उस कमरे में लेट भी जाती। मैं बहुत हैरान हुई कि ये कैसी मुंहफट औरत है जो ऐसी बातें मेरी सास के मुंह पर कह रही है। और फिर मैं इस बात में उलझ कर रह गई कि आखिर मेरे ससुर के मुतालिक वो औरत इतने बुरे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रही थी। ये बात मैं अपनी सास से तो पूछ नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अरहम जब घर आएंगे तो उनसे पूछ लूंगी। अरहम घर आते ही मेरी सास के कमरे में चले गए थे। मैंने सोचा कि पता नहीं अब भी मेरी सास मेरे शौहर को मेरे बच्चे के खिलाफ करती हैं या नहीं, इसीलिए सोचा कि जाकर मैं उनकी बातें सुनती हूँ। मैं सास के कमरे के पास चली गई। मेरी सास बोली, अरहम, तुम्हारे अब्बू के कमरे से बहुत सी औरतें फैजियाब होकर गई हैं, क्या उससे उनके नामाए अमाल में नेकियां दर्ज होती होंगी? अरहम चुप ही रहा था। मैं उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आ गई थी। मुझे अपने शौहर पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि न जाने वो मुझसे ये सब बातें क्यों छुपा रहे हैं, वो बिला वजह मुझे क्यों टेंशन दे रहे हैं। मैंने सोच लिया कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो मुझे उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आज शब मैं खुद उस कमरे में जाकर देखूंगी कि आखिर वहां क्या राज छुपा है। मैंने इस काम के लिए रात के 12 बजे का वक्त का इंतखाब किया था। जब सब सो गए तो मैं अपने बिस्तर से उठकर उस कमरे की जानिब बढ़ने लगी थी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे ससुर के कमरे पर ताला भी नहीं लगा हुआ था। इसीलिए मैंने जैसे ही उस कमरे को खोलने की कोशिश की तो अचानक से मेरी कमर में दर्द होने लगा था, और ये दर्द इस कदर शदीद था कि मेरी चीखें निकल गई थी। मेरा शौहर भागता हुआ मेरे पास आया था। वो बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बोली, मैं किचन से पानी पीने जा रही थी। उस वक्त दर्द में मुझे यही बहाना सूझा था। मैं दर्द से तड़प रही थी। मैं अपने शौहर से बोली, मुझे डॉक्टर के पास ले चले, मगर वो भागकर अपनी अम्मी के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी सास स्याह लिबास पहनकर मेरे इर्द गिर्द घूमती जाती और धुआं उड़ाती जाती। मैं ये सब देखकर सहम चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही मेरे दर्द में इफाका हो गया तो मुझे शदीद किस्म की नींद आने लगी थी। मैं सो गई। अगले दिन 11 बजे मेरी आंख खुली। मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं इस कमरे का राज मालूम करके ही रहूंगी। इसीलिए मैं अपनी सास से बोली, आंटी, मेरी तबीयत आजकल बहुत बोझल रहती है, मैं अपनी वालदा के घर जाना चाहती हूँ। मेरी सास मेरी बात सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जरूर जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सास इसी मौके की तलाश में थी। मैं घर से बाहर निकल गई थी। मैंने बाहर जाकर अपना हुलिया तब्दील किया, बुर्का ओढ़ा और चेहरे पर निकाब भी कर लिया, और चेहरे की जो जल्द नजर आ रही थी उस पर मैंने कालक मल ली और इस बात की तसल्ली कर ली थी कि मेरी सास को इस बात का इल्म ना हो जाए कि ये मैं ही हूं। मैं घर में दाखिल हुई तो अपनी सास से बोली, मेरी कमर में बहुत दर्द है। उसने ससुर के कमरे की तरफ इशारा कर दिया और बोली, उस कमरे में चली जाओ। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। मैं जल्दी से कमरे में चली गई। कमरा जूं का तू था, जैसा मेरे ससुर के जमाने में हुआ करता था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और सामने का मंजर देखकर तो मेरे होश फना हो गए थे, क्योंकि वहां तो मेरा ही। मैं भागती हुई बाहर आई। मेरी सास मुझे देखकर शदीद घबरा गई थी, जबकि मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी सास ने मुझे पानी पिलाया और कहने लगी, सना, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। जब मैं यावर के साथ ब्याह कराई थी तो तुमसे भी कम उम्र थी, जबकि यावर मुझसे 10 साल बड़े थे। मैं उनके साथ खुश थी, उनसे मोहब्बत करने लगी थी, मगर मैंने महसूस किया था कि यावर अजीब सी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। मैंने उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया और बोले कि अपने काम से काम रखो। मगर तब मुझे बहुत हैरत होती जब मुझे घर में से कभी उल्लू की लाश मिलती तो कभी छत से मरी हुई मछली जिसका मुंह सुई धागे से सिया हुआ होता था। मैंने ये बात अपने शौहर से पूछी तो वो मुझे खाने को दौड़े थे। उन्हीं दिनों मैं हामला हो गई थी। पहले तो मैं सारी सारी रात सोई रहती थी, मगर अब मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। इसलिए मैंने अक्सर अपने शौहर को आग के इर्द गिर्द बैठे देखा था। वो कोई चिल्ला काट रहे थे। मैंने इस्तफसार किया और तब भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उस जमाने में बीवियां अपने शौहरों से बहुत डरा करती थी। उनके फैसले के आगे चूचना करने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। मैं भी बहुत डरपोक हुआ करती थी, इसीलिए चुप कर जाती। मेरे घर अरहम पैदा हुआ तो इस पर मुसीबतें टूट पड़ी थी। कभी ये बीमार हो जाता तो कभी झूले से गिर जाता, मगर मेरे शौहर को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। एक रात मैंने अपने शौहर को देखा। वो सहन में बैठे चिल्ला काट रहे थे।
तब न जाने उन्हें क्या नजर आया कि वो अपने दायरे से बाहर लुढ़क गए, जिसकी वजह से उनकी गर्दन एक तरफ को लटक गई थी। वो लटकी हुई गर्दन से बहुत ज्यादा खौफनाक लगते थे। मेरा बेटा अपने बाप से डरने लगा था। अब यावर हर वक्त गुस्से में रहने लगे थे। वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई किया करते थे। मैं पूछती तो एक दिन वो बोले, मैं काले जादू का आमिल हूँ, मेरी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है, मुझे ये शोहरत बहुत अच्छी लगती है। लोग मेरा नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी ताकतों में मजीद इजाफा हो जाए। मैं शैतानी कुव्वतों को हासिल करने के लिए ये चिल्ला काट रहा था, मगर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। और देखो मेरा कितना नुकसान हो गया है। मैं अब उनसे बदला लेकर रहूंगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे अपने शौहर से बहुत खौफ आने लगा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से चिल्ला काटा, पर एक बार फिर अटैक हुआ था और वो हमेशा हमेशा के लिए मासूर हो गए। ये बात 20-25 बरस पुरानी है और हमने तुमसे झूठ बोला था। 10 बरस पहले उसके अब्बू को कोई फालिज नहीं हुआ था। मेरे आसपास के सब लोग जानते थे कि मेरा शौहर काला जादू करता है, इसीलिए सब उसे जहन्नुमी समझते थे। क्योंकि मेरा शौहर अक्सर बड़बड़ाया करता था कि मेरे इर्द गिर्द आग लगी हुई है। डॉक्टर ने बताया था कि इस हालत में मरीज को गर्मी लगती है, इसीलिए आपके शौहर ऐसा कहते होंगे। मगर लोग वो तो खुद को खुदा समझते हैं। दुनिया में ही जन्नत और जहन्नुम फरोख्त करने लगे हैं। सब लोग कहते थे कि तुम्हारे शौहर को जहन्नुम की आग नजर आती है। यावर बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। वो बिल्लियों के रोने जैसी आवाज निकालते रहते थे और ये सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। फिर वो गुमसुम हो गए। उन्होंने रोना भी छोड़ दिया था। मुझे मालूम है कि शैतानी रूहें जिन्हें यावर ने कैद किया था वो अभी भी इसी घर में रहती हैं। मेरे वालिद बहुत बड़े हकीम थे। मैंने उनसे हिकमत सीखी थी और वही हिकमत मैंने अपने बेटे को सिखा दी थी और दिल में ये इरादा किया कि मैं लोगों का इलाज करूंगी तो इसका जो भी सवाब होगा वो मेरे मरहूम शौहर को मिलेगा। इसीलिए मैंने उनके कमरे से ही ये नेक काम शुरू कर दिया था। मैं जानती हूँ लोग आजकल हकीमों पर यकीन नहीं रखते, जबकि करामत लफ्ज सुनते ही पागल हो जाते हैं। इसीलिए मैंने मशहूर कर दिया कि ये कमरा करामाती है। मैं मरीज को इस कमरे में भेज देती और बाहर वाले दरवाजे से अरहम और एक और नर्स कमरे में दाखिल हो जाते। अरहम मर्ज की तशखीस करके दवा दे जाता तो नर्स वो दवा मरीजा को लगा दिया करती थी, जिससे वो बहुत जल्द ठीक हो जाती थी। सना, मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर के गुनाह बहुत बड़े हैं। तुम ये ना समझना कि मैं उनको जस्टिफाई कर रही हूँ। मैं उनकी बख्शिश के लिए ये सब कर रही हूँ। बात दरअसल ये है कि मुझे मालूम है एक दिन मैंने भी मर जाना है। मैं आज किसी मुर्दे की बख्शिश के लिए सामान करूंगी तो कल कोई मेरी बख्शिश के लिए दुआ करेगा। मैं बोली, आंटी अगर आप इतनी ही नेक हैं तो फिर मेरे बच्चे को खत्म करने वाली वो बात और वो स्याह लिबास क्या था? मेरी सास मेरी बात सुनकर हंस दी और बोली, मैंने तुमसे पहले भी कहा ना कि इस घर में अभी भी शैतानी कुव्वतें मौजूद हैं जो हामला औरतों पर बहुत जल्दी अटैक करती हैं। इसीलिए मैंने आराम से कहा था कि जब तक हम नए घर में शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक तुम औलाद की कोशिश मत करना। मगर देखो उसने मेरी बात नहीं मानी और वो कुव्वतें तुमसे छेड़खानी करने लगी थी, तुम्हारी कमर पर बोझ डाल दिया करती थी। और वो स्याह लिबास, उसका किस्सा यूं है कि जब मेरा शौहर बिस्तर पर लग गया तब उसके कब्जे में मौजूद कुव्वतें उस पर हावी होकर उसे तकलीफ पहुंचाया करती थी। तब मुझे एक आमिल ने यह सब बताया था कि स्याह लिबास पहनकर फलां जुमले पढ़कर धूनी देनी है, इससे वो ठीक हो जाया करते थे। देखो तुम भी तो ठीक हो जाया करती थी ना। मैं सब बातें समझ चुकी थी, इसीलिए अपने शौहर और सास से जिद की कि वो ये घर ही छोड़ दें। हमने उस घर को ताला लगा दिया और खुद किराए के घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इस घर में कदर सुकून है। मेरा शौहर और सास यहाँ भी हिकमत का काम जारी रखे हुए हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि काले जादू जैसी लानत से दूर रहें, नहीं तो इंसान की नस्लें तबाह हो जाती हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।